फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि कैसे रूट निकालते हैं भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि रूट्स कैसे निकालेंगे, वो भी क्वाड्रेटिक यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, हाउ टू फाइंड रूट्स बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। देखिएगा, एक अगला वीडियो जब मेरा आएगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी बेसिकली आप समझिए क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या, ये कैसा कुछ होता है। तो समझिए क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो सबसे पहले बताता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ही क्वाड्रेटिक फार्मूला आया है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला किस लिए आया हुआ है, तो ये आया हुआ है रूट्स को फाइंड करने के लिए। ठीक है, किसको फाइंड करने के लिए, रूट्स को फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले समझना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो आप सब बच्चे जानते हैं ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और रूट्स निकालने का जो इसका फॉर्मूला होता है वो सिंपली होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac। और ध्यान रखिएगा बच्चों, जब मैं अगला वीडियो में मेरा आएगा तो वहां पे मैं बताऊंगा कि फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, इसका प्रूफ भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी आप समझिए कि ये फॉर्मूला है और इस फार्मूला का यूज करके हमको क्या करना है, मुझे रूट्स निकालना है कोई भी इक्वेशन का। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ए बी सी क्या है। तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट है, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आप बताओगे ए का वैल्यू कितना है, 4 है, बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू बताओगे 3। लेकिन आप माइनस छोड़ दोगे, तो माइनस छोड़ना नहीं है भाई, ये देखो ये प्लस में है ना, और ये प्लस में रहता तो बी का वैल्यू प्लस में होता। लेकिन जब बी का यहाँ पे माइनस आ गया तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस, और सी का वैल्यू इस प्रकार से। अगर कहीं पे लिखा रहे केवल 4x स्क्वायर माइनस 5 लिखा हुआ है तो समझना ए का वैल्यू तो 4 आएगा, लेकिन x का कोएफिशिएंट है नहीं, तो x का कोएफिशिएंट मतलब कितना, b कितना आ जाएगा 0, और c कितना -5, ये होगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला का यूज करके हम लोग रूट कैसे निकालेंगे, देखिएगा। जैसे कि देखिए, हाँ देखिए, इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग कैसे रूट निकालते हैं। सपोज करो मैं एक इक्वेशन कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे। जैसे इक्वेशन लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। इसे इसका रूट निकालना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले आपके पास जो गिवन है ना वो लिखो, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या है भाई, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसे ना कंपेयर करो किसके साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, और मुझे बताओ ए बी का सी का वैल्यू कितना है। तो लिखेंगे while comparing above equation by quadratic equation। ठीक है, हम लोग पाएंगे वी गेट, क्या पाएंगे भाई, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू कितना -7, और सी का वैल्यू 3। ठीक है, ए बी सी निकल गया। अब सिंपल सा देखो, रूट्स का वैल्यू रूट्स बराबर। ठीक है, तो रूट्स यहाँ पे अगर x के कंपोनेंट में है तो रूट्स हमारा x का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है, -7, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा भाई, प्लस, तो प्लस कितना हो जाएगा 7, तो प्लस लिखते नहीं है। ठीक है, और प्लस माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का वैल्यू कितना है -7, तो -7 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4, और ए का वैल्यू कितना करो जी, तो 2 है, और सी का वैल्यू 3। मेरे बच्चों अब देखो 2a मतलब कितना, 2 इंटू 2, देखो 7 प्लस माइनस। ठीक है, 7 का स्क्वायर 14 है, 4 2 या 8, 8 3 जा 24, बाई कितना 4, 2 2 जा 4, 7 प्लस माइनस, और ये कितना बचेगा 25, बाई कितना 4। अब देखो 7 प्लस माइनस ये 5 हो जाएगा ना, और बाई 4। ठीक है, अब देखो मैं यही इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर बता देता हूँ। तो x का वैल्यू 2 निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा, एक निकलेगा 7 प्लस 5/4, और एक निकलेगा 7 माइनस 5/4। तो x का वैल्यू कितना हुआ 12/4, और कितना x का वैल्यू यहाँ पे 2/4। अब काटो, 4 3 जा 2 2 जा 2 1 जा, x का वैल्यू कितना 3, और x का वैल्यू कितना 1/2, और x का वैल्यू ही क्या कहलाएगा, रूट्स बराबर कितना आएगा
सिंपल लिख दो, हेंस रूट्स आर कितना 3 and 1/2, ये होगा इसका रूट। सिंपल है। तो ये था क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला और क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हो। मैंने आपको बताया ना फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो सारे वे सारे क्वेश्चन को भी आप यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला से रूट्स निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया आपको। देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, फिर एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन और फर्स्ट आप खुद बना लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं और सेकंड जो है वो क्या है, वही क्वेश्चन को आपको कैसे बनाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके बनाना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला का, समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसका रूट निकालना है। ठीक है, समझिए। एक चीज और, अगर यहाँ पे कंसेप्ट अगर आप समझ लो तो ध्यान रखिएगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा, अगर 0 से बड़ा होगा तभी रूट्स निकलेगा। यहाँ पे रूट्स निकलेगा, वो रूट्स कैसा निकलेगा भाई, रियल निकलेगा। ध्यान रखिएगा, रियल निकलेगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो जाए, 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो वहां पे रूट्स पॉसिबल, रियल रूट फाइंड नहीं होगा। ठीक है, नो रियल रूट होगा। क्या होगा भाई, नो रियल रूट। अब बात आता है नो रियल रूट होगा तो दैट मीन्स आपको क्लास 10 में आपको रूट, अगर रियल रूट नहीं होगा तो निकालना भी नहीं है। तो मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर मतलब ये वाला वैल्यू अगर नेगेटिव में आ जाए तो आपको रूट निकालना भी नहीं है। लेकिन क्लास 11 में जब आप जाओगे तो रियल रूट नहीं होता है, तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर अगर रियल रूट नहीं होता है तो कैसा रूट होगा, तो इमेजिनरी रूट निकलता है। कैसा रूट निकलता है, इमेजिनरी रूट। और क्लास 11 में आपको पढ़ना है इमेजिनरी रूट कैसे निकलता है। ठीक है, बेसिकली मैं यहाँ पे बता दूंगा रियल रूट नहीं निकलता तो इमेजिनरी रूट कैसे निकलता है, सब मैं बता दूंगा यहाँ पे। देखिएगा एक क्वेश्चन अगर लिखा हुआ है तो समझिए, यहाँ पे मुझे बताइए, गिवन लिखेंगे हम लोग, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या दिया भाई बताओ, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0 लिखेंगे वाइल कंपेयरिंग, है ना, अबव इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे बताओ, फाइंड करेंगे। वी गेट, है ना, वी गेट a का वैल्यू कितना 2, b का वैल्यू कितना 1 और c का वैल्यू कितना 4। सिंपल इक्वेशन, बच्चे बता दीजिएगा इसके बारे में। अब यहाँ पे रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हो रूट्स का वैल्यू, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। x के कंपोनेंट में इक्वेशन है तो x का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, क्या है फॉर्मूला बताओ, माइनस बी मतलब कितना -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू कितना गुरुजी 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac तो 4, a का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू कितना 4। बाई कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 2a का वैल्यू कितना है 2, तो x का वैल्यू कितना होता है -1 प्लस माइनस, देखिएगा 1 माइनस 4 2 जा 8 8 4 जा 32 बाई कितना 2 2 जा 4, तो x का वैल्यू देखिएगा यहाँ -1 प्लस माइनस रूट अंडर कितना आ गया -31 आ गया। तो देखो परेशानी हो गई, क्या हो गई, परेशानी होगी। अगर प्लस में होता तो आप देखिएगा, अगर प्लस में होता तो आप सिंपली लिख देते ऐसे, अगर प्लस में होता तो आप लिख देते ऐसे -1 प्लस रूट अंडर 31/4 और एक लिखते क्या x बराबर -1 माइनस 31/4 ये लिखते। लेकिन अब फंस गया आप, -31 आ गया। तो अब -31 आ गया तो आप क्या करेंगे, देखिए इसी के लिए इमेजिनरी ऐसा अगर आ जाएगा तो यहाँ पे रूट हमारे पास रियल नहीं होगा, और रियल नहीं होगा तो कैसा होगा, हमारे पास होगा इमेजिनरी रूट। और इमेजिनरी रूट निकालने के लिए आपको ऐसे लिखते हैं, देखो x -1 प्लस माइनस रूट अंडर -1 लिखेंगे और रूट अंडर 31 लिखेंगे, बाई कितना 4। और ध्यान रखिएगा माइनस रूट, अगर माइनस रूट अंडर 1 लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू होता है आई, क्या होता है आई फॉर आयोटा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, आयोटा कहते हैं। और आई फॉर इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, और एक्स कितना होगा -1 प्लस माइनस, तो इसका वैल्यू आई और कितना रूट अंडर 31 और बाई कितना 4। इसी को हम लिखते हैं -1 प्लस, हम लिख देंगे ऐसे √31, आई भी लिख दो या तो आई √31 लिख दो। ठीक है, आई रूट अंडर 31
बाई 4 और एक कितना निकलेगा बताओ, -1 माइनस आई रूट अंडर 31 बाई कितना 4। ये हमारा क्या होगा बताओ, रूट्स होगा। वो भी रूट्स हमारे पास रियल नहीं निकले। अगर क्लास 10 में है आप तो यहाँ पे सिंपली लिखोगे, अगर क्लास 10 में आप निकाल रहे हो यहाँ पे क्लास 10 के बारे में, तो ये आपको करके दिखाना भी नहीं है, सिंपली यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिख देते, ठीक है। यहीं पे लिखोगे कि रूट्स लिखेंगे देयर इज नो रियल रूट, बस इतना ही लिखेंगे, ठीक है। अगर क्लास 10 में है आप तो अब लिख देंगे सिंपली देयर इज नो रियल रूट, है ना, मतलब इसका रियल रूट फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है, बस सिंपली। लेकिन अगर आप आगे सॉल्व एग्जाम में देखो, आप आगे सॉल्व भी कर दोगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर क्लास 10 में है आप आगे तक भी सॉल्व कर देंगे कोई तरह का दिक्कत होगा नहीं, ऐसा नहीं कि मार्क्स काट देगा, ठीक है। वो खुश होगा और बोलेगा चलो इसके पास इतना भी ज्ञान है, ठीक है। तो आप फुल लिख सकते हो, नहीं तो आप इतना ही लिख दोगे, ठीक है। या तो आप फुल यहाँ तक लिख दो, रूट्स का वैल्यू 2 निकल के, ठीक है। इमेजिनरी रूट निकलेगा, अगर रियल रूट नहीं होगा तो कैसा रूट होगा, इमेजिनरी रूट होगा, ठीक है। तो ये था क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड कुछ